हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअब यूट्यूब चैनल। ओके, यहाँ पे हम लोग यूपीएससी मैथमेटिक्स का मेंस का क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट चला रहे हैं। अगर आप डेली क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, और हमारा और टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वहाँ आसानी से जुड़ सकें। आपको डेली क्वेश्चन आंसर और उसके सोल्यूशन, यानी अगर आप इसका पीडीएफ अगर आप चाहें कि पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करके रखना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन ही देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक थियरम है, ठीक है। और थियरम जब भी हम प्रूव करते हैं उसके लिए कुछ फैक्चुअल चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को डिफिनीशन का आना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहाँ पे ये आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा है और यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ की बात करें, इसे क्या क्या बोलते हैं। देखिए, आइगन वेक्टर इट मीन्स इसे हम लोग करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ की बात कर रहा है, ओके, इसे हम लोग करेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं या करेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है ना। इसे 2003 यूपीएससी में पूछा गया था। इसमें कहता है कि द है ना प्रूव दैट द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए, पहले नंबर तो हमें लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात को समझना होगा। देखिए, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर हम एक मैट्रिक्स के टर्म में समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ओके, उस मैट्रिक्स के टर्म में अगर हम समझें कि अगर ये मैट्रिक्स ए इज ए लीनियरली डिपेंडेंट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट मीन्स द ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए is not equal to 0. If the determinant of a is not equal to 0, okay, मैंने यहाँ बना रखा, आपको दिखाता हूँ। Determinant of a is not equal to 0, then the vector forming a is linearly independent. If determinant of a is equal to 0, then vector forming a is linearly dependent. ये कब होगा? जब कोई मैट्रिक्स हमारे पास a ऑलरेडी दी होगी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि द करेक्टरिस्टिक, हमें प्रूव करना था कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका करेक्टरिस्टिक वेक्टर जो है वो करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक वैल्यूज, है ना, या रूट्स कह सकते हो, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट कह सकते हैं, आइगन वैल्यू कह सकते हैं या आइगन रूट्स कह सकते हैं। तो ऑफ ए मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो मैट्रिक्स के टर्म में देखा। अब जो हम अगर हम लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में देखते हैं, अगर हमारे पास लीनियर अलजेब्रा यानी कोई इक्वेशन के टर्म में अगर हमारे पास मैट्रिक्स दी होगी, मतलब इक्वेशन दिया होगा, और उस इक्वेशन से जैसे मैंने देख दिया कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से अगर मैं 2-3 इक्वेशन दे दूं और इससे जब हम एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की क्या जो डिफिनीशन होता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यानी अब हम देखेंगे क्या है इसमें क्या कहते हैं। ओके, अब देखिए डिफिनेशन देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंस किसे कहेंगे। अगर इफ ए टू वेक्टर, लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है v एंड u, तो v और u को हम लीनियरली, क्योंकि v जो होगा u के ऊपर या तो डिपेंड होगा या तो इंडिपेंड होगा, तो ही केसेस बनेंगे कि v जो होगा या तो u के ऊपर डिपेंड होगा या u जो होगा v के ऊपर डिपेंड होगा या तो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के दोनों। तो दो वेक्टर v और u को, है ना, हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब u इक्वल टू के भी बन जाए। अगर इस इक्वेशन को फॉलो करें, इफ वेयर के इज ए स्केलर, के इज अ स्केलर, ओके, फॉर एवरी के इज बिलोंग टू एफ ओवर आर, एफ इज इट मीन्स द फील्ड ओवर रियल नंबर आर, ओके। तो अगर u को v के लिए हम अगर कहेंगे कि u जो है वो v के लिए डिपेंडेंट है, जब वहां पे कोई k एक स्केलर एग्जिस्ट कर जाए तब हम कहेंगे कि v जो है वो u के लिए या u जो है वो v के लिए डिपेंडेंट है। और अगर कोई सच k नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा k जो है वो नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब वहां पे k एग्जिस्ट ही ना करे, इट मीन्स u जो है वो v के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, बात समझ में आई? जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पे, एक मिनट में पेज ले लेते हैं। ओके,
लेट कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन थीटा है, ओके, साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड कॉस थीटा, मैंने दो ले लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, भी यू है या भी है, जो भी ले लीजिए आप, इसके यू ही ले लीजिए, यू, और ये भी ले लिया। अब हमने क्या डेफिनेशन में कहा था कि अगर ये दोनों स्केलर है, साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर रहा था कि यू भी कोई स्केलर है, तो यहाँ पे एक ऐसा के एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, है ना, एक ऐसा के एग्जिस्ट कर जाए जिससे, अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो साइन कॉस के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, अगर के एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंडिपेंडेंट होगा। अब हम जरा देखते हैं, अगर साइन को कॉस के ऊपर देखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि u इक्वल टू क्या लिखेंगे, के भी, तो साइन थीटा इक्वल टू के ऑफ कॉस थीटा। अब जरा के की वैल्यू कोई ऐसा सोचिए कि के कोई ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिससे कि साइन थीटा के बराबर हो जाए कॉस थीटा, कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी के इज बिलोंग टू फील्ड ओवर आर, फील्ड ओवर आर, आर मींस द रियल नंबर से बिलोंग करेगा, फील्ड जितना भी होगा, यानी कोई भी सच के, कोई ऐसा के होगा जो एग्जिस्ट करेगा, नहीं, कोई ऐसा के नहीं होगा, कोई के आपको मिलेगा ही नहीं। अगर के ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, इट मींस साइन थीटा इज लीनियरली डिपेंड, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हो आप, ओके सॉरी, आप ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी के नहीं मिला। अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करके, मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए चल देखते हैं, ओके। देखिए थियरम है तो थोड़ा सा तो आप लोगों को कुछ फैक्चुअल चीजें याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको यूपीएससी में नंबर लेना है और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का अगर क्वेश्चन है ये, तो आपको ऐसे कुछ भी लिख देने पे तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, आपको एक प्रॉपर वे आना पड़ेगा, सॉरी मतलब आना ही चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको आना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेके चलेंगे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और उस मैट्रिक्स का हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यानी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ले लेते हैं। उसके बाद हम लेकर के चल वहां पर एक स्केलर, कोई एक स्केलर हम ए ले लेंगे और उस स्केलर को वहां पे पुट अप करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि जो अगर यहाँ पे ए अगर एग्जिस्ट करता है, ए एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ए एग्जिस्ट कर जाएगा तो जो हमारी पूरी मैट्रिक्स होगी, इट मींस द पूरा जो लीनियर इक्वेशन होगा वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर के वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं ऐसा करते हैं हम लोग, एजप्शन कर लेते हैं कि ले लेते हैं कि जो हमारा जो मैट्रिक्स होगा यानी जो लीनियर इक्वेशन होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और बाद में चल के हम दिखा देंगे कि कोई ऐसा ए जो हम लेके चले थे वो ए एग्जिस्ट ही नहीं करा, मतलब ए की वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो गई। तो अगर ए की वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो जाएगी यानी स्केलर ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, स्केलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्केलर तो जीरो नहीं होना चाहिए था, तो अगर स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो हम एजप्शन लिए थे कि डिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट नहीं होगा, और वो अपने आप लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैथमेटिक्स का कुछ ऐसे टर्म्स और टर्मोलॉजी होते हैं जिसको हमें खुद ही समझना होता है, कुछ कभी कभी मुझे लगता है ऐसा। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं और आप लोग उसको समझ में ना आ पाए, तो प्लीज़ आप उसे बताइएगा कहाँ कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नया पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब सामने कोई बच्चे होते हैं तो उन्हें समझाना थोड़ा आसान होता है, वहाँ से आंसर भी ऑलरेडी हमें मिलता रहता है, लेकिन हम एक कैमरे पे चीज़ों को देख करके पढ़ा रहे हैं तो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है। तो आई होप कि धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ तो हमें पहले लेट करना होगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या क्या है। तो लेट करते हैं कि x1 टू xm इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो गया ऑफ ए मैट्रिक्स ए, क्योंकि हमें प्रूफ ही तो यही करना था कि जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे, और वो जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे मतलब आइगन वैल्यू होगा वो ऑलरेडी क्या होगा,
लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक वेक्टर है, और मैंने आप लोगों को बताया था करेक्टरिस्टिक वेक्टर जब भी निकलता है तो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होता है। ओके, इस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक वेक्टर आप लेट कर लीजिए, x1 से लेके xn तक हमने एक करेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। अगर करेक्टरिस्टिक वेक्टर है, ओके, तो ये कब रहा होगा, जब कोई करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लेमडा भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गामा ले लिया, गामा 1 टू गामा m, हमने क्या ले लिया, करेक्टरिस्टिक वैल्यू ले लिया, यानी आइगन वैल्यू ले लिया। तो अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, मैंने अभी बताया कि अगर कोई करेक्टरिस्टिक वेक्टर है, ओके, करेक्टरिस्टिक वेक्टर x है किसी मैट्रिक्स A का, और वहां पे कोई गामा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, गामा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसका आइगन वैल्यू। तो ये तो बाय द डेफिनेशन ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, गामा एक्स होगा। ओके, मैंने लिम्डा के टर्म में बताया था, यहाँ पे मैंने गामा ले लिया है पीपीटी बनाते टाइम। तो ये एग्जिस्ट होगा। अब एक एक टर्म में होगा, x1 के लिए अलग बनेगा, x2 के लिए अलग बनेगा, x3 के लिए अलग बनेगा, और xm के लिए अलग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ax1, ये सॉरी ये xi है, स्मॉल i है, मिस्टेक है। ओके, तो axi इक्वल टू y सॉरी गामा i xi, ओके, वेयर i इक्वल टू 1 to m होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि वेक्टर x1 to xm इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसी को प्रूफ करना है ना, ये जो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लिया है ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे कोई भी स्केलर a एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं इस तरीके से, इफ ए वेक्टर इतना है तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है, हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लेते हैं जो x1 x2 डॉट 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 xm है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। जैसे आप लोग 9th या 10th में प्रूव करते थे ना कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो आप इसे क्या करते, पहले लेके चलते थे, मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं बल्कि रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो बाद में ले जाके कंट्राडिक्शन करा देते थे कि नहीं जो हम लेके एग्जिप्शन चले थे वो गलत है, यानी जो हमने माना था कि ये रियल नंबर है ना, यानी रियल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में होगा। ओके, तो p/q के फॉर्म में है तो ये √2 ये इस फॉर्म को सेटिस्फाइड नहीं करता है, यानी कि टर्मिनेटिंग ये, यानी रियल नंबर वो होगा जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग होगा। इट मींस p/q के रूल को ये फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए ये फेल कर रहा है, तो ये रेशनल नहीं बल्कि अब ये इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर लेट करके चलते हैं कि जो हमने x1 to xm लिया है ये ऑलरेडी क्या है, x1 to xm है, वो लिनियरली डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे कोई r एग्जिस्ट करेगा, और r की वैल्यू हमने 1 से m के बीच ले लिया है, तो यहाँ पर अब लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे x1 to xr जो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r है ना, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली लेस देन m है, तो इसके बीच में जहां पे जो इक्वेशन होगा कुछ ऐसे 1 to m के बीच कुछ r तक इक्वेशन ऐसे हैं जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, और r के बाद जो r+1 है वो इक्वेशन क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है। वो यहाँ पे देखिए माना गया, कह रहा ना, देखिए x1 to xr इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट, और x1 to xr+1 तक इज ए लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अब इस नंबर को मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ से फिर हमने एक लेट कर लेते हैं, जिससे मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन के टर्म में, लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे लिनियरली इंडिपेंडेंट वो होगा कि कोई एक ऐसा स्केलर, यहाँ पे मैंने स्केलर के टर्म में a को ले लिया, a1, क्योंकि हर एक टर्म के लिए एक एक स्केलर फाइंड आउट करेगा। मैंने कहा था कि अगर u और v जो है वो लिनियरली डिपेंडेंट है तो u इक्वल टू k भी होना चाहिए, k मतलब कोई स्केलर, यहाँ पे मैंने k की जगह पे a ले लिया है, तो a को स्केलर एग्जिस्ट करना चाहिए, a की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि a इक्वल टू जीरो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। जो मैंने स्केलर लेट किया है कि इस टर्म के बीच में, यानी x1 to xm के टर्म के बीच में जो स्केलर a है वो ऑलरेडी क्या होगा, स्केलर a वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बस आपको यहाँ से प्रूफ कर देना है। यहाँ से देखिए मैंने प्रूफ किया
ये टर्म सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, स्केलर से ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जैसे मैं यहाँ पे किया था u इक्वल टू ए भी। तो अगर मैं u इक्वल टू ए भी प्रूफ लगाऊंगा तो यहाँ पे भी वही लगा दीजिए, a1 x1 डॉट 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 ये टर्म्स ओके लिखा हुआ जो साफ साफ है वो आप समझ रहे होंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी साफ साफ लिखा हुआ है, जो बस a से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। a से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कोई मैट्रिक्स था तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, और a से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरीके से टर्म बन गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, कुछ भी कुछ बताने लायक है नहीं। फिर हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया, a1 का इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म्स बनेगा। मल्टीप्लाई जब करके उसको सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में हमने गामा r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले में माइनस कर दिया। जैसे माइनस करेंगे ये टर्म बनेगा, और जैसे ही ये टर्म बनेगा तो हमें एक टर्म्स को निकाल के बस a1 a2 a3, आप स्केलर पे बस ध्यान दो, क्योंकि स्केलर से लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को चेक करना है। तो स्केलर पे जैसे देख आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि x1 x2 xr तक हमने क्या कहा था, यहाँ पे था ना कि x1 से xr तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और x1 से xr प्लस 1 तक लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे वही वही यूज किया जा रहा है कि यहाँ तक तो ऑलरेडी जो टर्म्स यहाँ तक और r तक और लीनियरली इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वहाँ पे, ठीक है। और गामा वन, तो ये हमारा क्या है, गामा वन डॉट 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 गामा r प्लस 1, ये क्या है, गामा r तक हमने क्या माना था, ये आइगन वैल्यू था। आइगन वैल्यू है तो ये भी अलग होगा। अगर ये ऑलरेडी लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये भी तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा होगा ओके। जब तब हम यहाँ पे किए हैं, एक मिनट बस, ठीक। फिर ओके, अब हम a1 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास a1 इक्वल टू 0 निकलेगा, डॉट 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 ar तक इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक मैट्रिक्स को हम पुटअप करते हैं, यानी a1 गामा 1 x1 ओके इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये ऑलरेडी आइगन वैल्यू के टर्म में है, आइगन वैल्यू है तो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो a1 को ही 0 होना पड़ेगा। यहीं से इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। एक एक टर्म को देखिए, इसको लेकर के हमने 0 के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमें लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को प्रूव करना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस टर्म को ले सकते हो ओके। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, उसी तरीके से डॉट डॉट ar तक की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी आपको a1 को कभी 0 तो दिखाना ही नहीं था। सेकंड में देखते हैं हम नेक्स्ट ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें तो a1 इक्वल टू 0 आ गया, डॉट 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 ar इक्वल टू 0, ar प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब जितना भी आपने स्केलर आपने जो लेट किया था, यानी स्केलर a1 a2 डॉट 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 ar तक जो भी स्केलर आपने लिखे, ये सारे वैल्यू क्या हो गए, a1 भी 0 हो गया, a2 0, a3 डॉट डॉट ar तक सारे 0 हो गए, जबकि 0 नहीं होना था। अगर ये 0 हो गया, यानी मैंने कहा था कि अगर कोई भी स्केलर 0 हुआ, इट मीन्स वो क्या हो गया, डिपेंडेंट रहा ही नहीं, जबकि इससे 0 नहीं होना था। अगर इट्स नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये डिपेंडेंट हो जाता। तो ये क्या हो गया, जो एजम्पशन करके चले थे कि ये होना चाहिए था, डिपेंडेंट होना चाहिए था, डिपेंडेंट नहीं है। इसी वजह से x1 टू xm जो क्या होगा, हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा थियरम है, थोड़ा सा तो टफ होगा, बट सॉरी, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, लेकिन थियरम है ये इसी तरीके से होगा, इसमें कुछ ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते हैं। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you.